हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम धातु एवं अधातु टॉपिक करने वाले हैं। हम पहला इसका पार्ट बना चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से पहला इसका पार्ट देख लीजिए, ताकि आज जो हम स्टार्ट करेंगे तो आज इसका 26 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लें। तो चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ दिया हुआ है एल्युमिनियम दिया हुआ है, यहाँ से बी में है Fe जिसको हम कहते हैं लोहा, तो ये Fe सिंबल हो गया लोहा का, और Au हो गया जिसको हम सोना कहते हैं, और Cu हो गया कॉपर हो गया जिसको हम तांबा कहते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो अम्लराज जो होता है, अम्लराज ये जो है ना, इसका HN नाइट्रिक अम्ल प्लस यहाँ से हो जाएगा 3HCl से मिलकर ये अम्लराज बनता है, जिसको हम इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं। ठीक ना। इसका अनुपात जो होता है 1:3 होता है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो चलिए इसका जो होता है ना ये अम्लराज, तो इसके अलावा जो है ना, देखिए प्लेटिनम हो गया, ये सोना हो गया, तो यही सब क्या होता है इसमें घुल जाता है अम्लराज में। इसके अलावा और किसी में नहीं घुलता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ना इसका, इसमें Au हो जाएगा सोना, जिसको हम क्या कहते हैं Au। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं कि 1 ग्राम सोने से लगभग कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है। तो देखिए 1 ग्राम जो सोना होता है, इससे जो है ना हम मतलब एक लंबी तार जब अधिक पतली बनाएंगे तो ये 2 किलोमीटर तक हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में है कि तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 और तत्व बी का 2, 8, यहाँ देखिए 2, 8, 8 और 1 है। तो ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका आयनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा, आयनिक प्रवृत्ति होगी इसकी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। तो देखिए पीतल जो है यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है धातु, अधातु, मिश्र धातु और यौगिक। तो हम चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो हम पीतल के बारे में पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसका ट्रिक बताए थे हम पिताजी। देखिए पिताजी, तो पीतल जो होता है तैयारी, ये होता है तांबा और जिंक से। किससे होता है, तांबा और जिंक से। ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। तो देखिए किसका किसका मिश्रण से, तांबा और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है, ये पीतल तैयार होता है। तो देखिए ये क्या हो जाता है, तो मिश्र धातु हो जाता है। क्या होता है, मिश्र धातु। क्योंकि दो हम 30 देख लेते हैं। 30 में है कि निम्नांकित में कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है। देखिए ग्रीज लगाकर, रंगाई करके, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी के द्वारा। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। देखिए लोहे की, जब लोहा में जंग लगता है तो हम किसका परत चढ़ाते हैं, तो ये जिंक की हम परत चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ना इसका सी करेक्ट हो जाएगा कि जिंक की परत चढ़ाकर हम क्या करते हैं, लोहे की कढ़ाई को जंग से लगने से बचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा कि निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेजी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज़ उत्पन्न करती है। तो ये कौन करती है, ये करती है सोडियम, क्योंकि इसको मिट्टी तेल में रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सोडियम। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किस धातु को हम आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं कि निम्नांकित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये जो है ना चांदी, जिसको हम सिल्वर बोलते हैं Ag, ये बिल्कुल जो है ना जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है। यह ऑक्साइड जल के विलय है
तो यह निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? तो ये हो जाएगा, देखिए 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, देखिए यहाँ धातु दिया हुआ है, ध्यान रखना है धातु है, तो ये हो जाएगा पारा। द्रव अवस्था में कौन होगा? तो ये हो जाएगा पारा। यदि अधातु पूछता तब क्या हो जाता? ये ब्रोमीन हो जाता। क्या होता? ब्रोमीन। तो याद रखिएगा यहाँ पे धातु दिया हुआ है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है कौन? पारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में है कि एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में है कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो मुक्त अवस्था में ऑप्शन है तांबा है, लोहा है, सोना है, पारा है। तो ये मुक्त अवस्था में कौन पाई जाती है? तो सोना हो जाएगा, जिसको हम AU कहते हैं। इसका सिंबल होता है AU। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो देखिए सबसे अधिक सक्रिय धातु इनमें से कौन है? तो हम पहले भी बताए हैं कि देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन है यहाँ है, देखिए तांबा है, सोडियम है, पोटासियम है, लोहा है। तो हम क्या बताए थे? पहला जो होगा सबसे सक्रिय धातु, तो ये हो जाएगा पोटासियम। क्या हो जाएगा? पोटासियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? तब उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो सोडियम हो जाएगा, उसके बाद तांबा होगा, तब लोहा होगा। तो हम इसी तरह नीचे जाते रहेंगे। तो सबसे जो होगा कि सक्रिय धातु, तो ये हो जाएगा पोटासियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरा कि संरक्षण की क्रिया निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में घटित होती है? तो देखिए यहाँ है वायु प्लस H2 है, वायु प्लस N2 है, अब वायु प्लस जलवाष्प है, ऑक्सीजन है। तो ये जो हो जाएगा, देखिए किसकी उपस्थिति में संरक्षण की क्रिया निम्नलिखित में किनकी उपस्थिति में घटित होती है? तो ये होती है वायु प्लस जलवाष्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि सोने को पीट कर कितनी यहाँ हो गया mm पतली चादर बनाई जा सकती है? तो ये देखिए 0.004 mm हम इसको पतली कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलय से लोहा द्वारा होता है? तो ऑप्शन है यहाँ से देखिए 40 का सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तांबा है। तो ये हो जाएगा तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा, जिसको हम कॉपर कहते हैं, Cu। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में है मेरा कि लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो देखिए जब Fe प्लस यहाँ से हो जाएगा Ni निकेल और प्लस क्रोमियम, जब तीनों को जब मिलाते हैं तो ये एक मिश्र धातु का निर्माण होता है, जो कि हम यहाँ से बोल सकते हैं उसको स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। किसका होता है? स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है मेरा कि सोल्डर है। तो देखिए सोल्डर जो है ये Pb प्लस Sn, जिसको हम कहते हैं लेड प्लस टिन, इसका जो है ना यौगिक से मतलब क्या बना है? यहाँ से मिश्रण से सोल्डर का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? सोल्डर का निर्माण हुआ है। तो यहाँ से इसका जो होगा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Pb प्लस Sn को मिलाते हैं तो हम क्या बन जाता है? सोल्डर का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से हो गया 43 में है कि एक मिश्र धातु है। तो देखिए एक मिश्र धातु है, कौन है? इसमें ऑप्शन है कि कॉपर तथा जिंक की। तो देखिए कॉपर तथा जिंक जो है ये क्या है? एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये हो जाएगा क्या? एक मिश्र धातु हो जाएगा। तो कॉपर प्लस जिंक को जब हम मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो ये होता है पीतल का निर्माण होता है, इसलिए यह एक क्या है? मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है मेरा कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये देखिए ऑप्शन है लोहा का है, टंगस्टन का है, तांबे का है, सोने का है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट। टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक जो होता है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है मेरा
कि आयरन एवं टीन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो देखिए आयरन और टीन में जो सबसे अभिक्रियाशील धातु है ये है आयरन है। कौन है? आयरन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। देखिए अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो होगा 46 का सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में है मेरा कि निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है। 47 का क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका हीलियम हो जाएगा। निष्क्रिय गैस कौन है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है मेरा कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम है, सोडियम है, मरकरी है, टंगस्टन है। तो हम किसको रखते हैं? सोडियम को रखते हैं किसमें? केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि इस धातु ये होता है नर्म धातु होता है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं सोडियम को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। देखिए 49 में है कि कॉपर एवं लेड में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो इनमें से है ये क्या है? लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेड। देखिए हम पहले क्या बताए थे, उसमें दिया हुआ था पोटासियम था पहले, उसके बाद तो देखिए यहाँ से सबसे जो अधिक क्रियाशील होता है तो ऊपर से हम लेते हैं, लिथियम हो गया, पोटासियम हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया, इसी तरह से। तो पहले लेड आता है, उसके बाद कॉपर आता है। तो देखिए यहाँ से जो होगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो ये हो जाएगा लेड होगा, जिसको हम कहते हैं पीबी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। देखिए समुद्री जल में कौन क्या होता है? तो खारा जल जिसको हम बोलते हैं नमक, उसमें आयोडीन प्राप्त हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ये होता है नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ से हो जाएगा नमक का क्या हो जाएगा? NaCl। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है मेरा कि Hg एवं कॉपर में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो देखिए यहाँ Hg हो गया एवं Cu कॉपर हो गया। तो यहाँ इनमें से जो अभिक्रियाशील धातु है ये हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। तो सी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में है कि लौह स्तंभ का भार है। तो देखिए लौह स्तंभ का जो भार होता है ये होता है 6 टन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में है मेरा कि किस विधि में कम ताप की आवश्यकता होती है। तो देखिए किस विधि में बोल रहा है कम ताप की आवश्यकता, तो ये हो जाएगा निस्तापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्तापन विधि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है मैग्नीशियम Mg हो गया, ब्रोन जिसको हम कहते हैं यहाँ ब्रोमीन, यहाँ हो गया Br ब्रोमीन हो गया, यहाँ से B हो गया, उसके बाद हो गया कैल्शियम Ca हो गया, और यहाँ S हो गया सल्फर हो गया। तो देखिए इसका जो है ना आर्गन जैसी अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन खोकर। तो ये हो जाता है कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो इसका होता है 20 हो जाता है। तो इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन खोकर क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है आर्गन जैसी अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में है कि एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में है कि एक धातु जो विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। देखिए सबसे अच्छा चालक जो होता है ये होता है सिल्वर, जिसको हम चांदी कहते हैं Ag। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में है कि एक धातु जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। तो देखिए विद्युत और उष्मा का क्या है? कुचालक है। तो यहाँ सोना हो गया जिसको हम Au से प्रदर्शित करते हैं, चांदी हो गया, सिल्वर Ag हो गया, L लेड हो गया, Pb हो गया, प्लेटिनम हो गया, यहाँ से प्लेटिनम तो Pt। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि लेड जो है ये क्या है? विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है मेरा कि एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है
तो ऑप्शन है ए में सोडियम है, सीजियम है, चांदी है, लिथियम है। तो देखिए ये हो जाएगा सीजियम, क्योंकि ये हथेली पर पिघलने लगती है। यदि लीजिएगा धातु तो इसको क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में है कि सर्वाधिक तन्य धातु है। देखिए जब पूछे कि सर्वाधिक तन्य धातु, तो ये होता है सोना होता है, जिसको हम कहते हैं Au। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में है मेरा कि मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो ये हो जाता है अमलगम होता है। क्या होता है, अमलगम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में कि एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो ये देखिए क्या हो जाता है, तो कार्बन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस। तो गैसीय अवस्था में कौन पाया जाता है, तो ये हो जाता है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है मेरा कि Al2O3 प्लस 2NaOH जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए इससे बाहर H2O को कर दिया गया है, तो बोल रहा है कि रिक्त स्थानों के जगह पर क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ से देखें तो H2 को बाहर करते हैं, तो H2O को हम बाहर कर रहे हैं, तो क्या बच गया इधर देखिए, तो Na क्या बचेगा, यहाँ से Na हो गया, उसके बाद Al हो गया, यहाँ से लेंगे, उसके बाद हो गया O2। तो यहाँ से जो हो जाएगा इसका सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते। 63 में है कि निम्न में सर्वोत्तम चालक है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना विद्युत का कौन सा सर्वोत्तम चालक है, तो ये हो जाएगा Ag हो जाएगा, जिसको हम चांदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है मेरा कि निम्न में उपधातु है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, कार्बन है, सिलिकॉन है, सल्फर है, पारा है। तो देखिए हम उपधातु अच्छे तरीके से हम पार्ट 1 में समझा दिए। यदि आप लोग नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। चलिए हम इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए निम्न में से उपधातु है, तो उपधातु कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 कौन कौन हो जाते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा एंटीमनी, जिसको हम बोलते हैं Sb से डिनोट करते हैं। एंटीमनी हो गया, बोरॉन हो गया बी, उसके बाद हो गया सिलिकॉन हो गया Si, उसके बाद हो गया यहाँ से पोलोनियम लेंगे Po हो जाएगा, टेलिरियम हो जाएगा, Te हो जाएगा, और यहाँ से जर्मेनियम जिसको हम Ge से डिनोट करते हैं, और आर्सेनिक हो जाता है जिसको हम As से डिनोट करते हैं। तो ये 7 उपधातु हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सिलिकॉन है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 देख लेते हैं। 65 में है कि MgO यौगिक में कौन से आयन उपस्थित है। देखिए Mg2 प्लस है, और यहाँ से O2 माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है मेरा कि दो धातुओं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ है सोना और चांदी है, Au प्लस और Ag है। यहाँ सोडियम और Fe हो गया, लोहा हो गया। यहाँ Au और Zn है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सोना और चांदी हो जाएगा, जिसका सिंबल Au सोना का होता है और चांदी का Ag हो जाता है। तो ये क्या होता है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में कि सल्फाइड एस का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो ये किया जाता है फैन प्लावन विधि से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में कि कार्बोनेट एस को किस विधि से ऑक्साइड से बदला जाता है। तो ये निस्तापन विधि से बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में कि लोहा के प्रमुख अयस्क है। तो देखिए लोहा का जो प्रमुख अयस्क होता है ये है हेमेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिनेबार जो है ये पारा का अयस्क है। किसका है, पारा का है। Hg जिसको हम बोलते हैं ये बॉक्साइड हो गया एल्युमिनियम का यहाँ से, और क्यूपराइट हो गया कॉपर का, हो गया Cu का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा पूछ रहा है लोहा का, तो यहाँ से हो जाएगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा हेमेटाइट। तो याद रख लीजिएगा सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 हम देख लेते हैं। तो 70 नंबर में है मेरा कि बॉक्साइड किस धातु का मुख्य, यहाँ हो गया मुख्य अयस्क है। तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम का। तो
क्वेश्चन नंबर 71 है मेरा कि इनमें कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। देखिए आयनिक यौगिक पूछ रहा है तो ये हो जाएगा पोटासियम क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है मेरा कि पारा धातु का मुख्य अयस्क है। देखिए पारा का अभी तुरंत बताए तो क्या हो जाएगा, सिनेबार होता है। पारा का अयस्क प्रमुख अयस्क क्या होता है, सिनेबार हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कॉपर ग्लांस ये किसका है, कॉपर का है। बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का हो जाता है अयस्क, और जिंकाइट होता है Zn का हो जाता है, तो आज रख लीजिएगा इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है मेरा कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। देखिए लोहा जो है ऑक्सीजन से संयोग कर ये Fe3O4 का निर्माण करता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है मेरा कि कांसा का मुख्य अवयव है। देखिए कांसा जो है ना किस किस के मिश्रण से, किसके मिश्रण से जो है ना कांसा का निर्माण होता है, तो ये होता है कॉपर प्लस Sn, जिसको हम बोलते हैं कॉपर तथा टीन से ये बनता है। तो हम इसको जो है ना याद रख सकते हैं कि का टा यहाँ से हो जाएगा टी। देखिए यहाँ हो गया का ता टी, याद रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा का से हो गया यहाँ से कांसा हो गया, ता से हो गया तांबा, और टी से हो गया टीन, तो कॉपर तथा टीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है मेरा कि इनमें किस अधातु के पास चमकीलापन का गुण होता है, तो ये होता है, देखिए तो ये होता है आयोडीन के पास, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो Al2O3 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की संख्या जो है ना थोड़ा सा दोस्तों अधिक है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट में करना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 77 देख लेते हैं। दो धातुओं या एक, देखिए यहाँ दो धातुओं या एक धातु या एक अधातु का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में है कि पोलोनियम क्या है। देखिए पोलोनियम दिया हुआ है PO, हम क्या बताएं, यह एक क्या है, उपधातु है, जो कि 7 उपधातु का हम नाम बताएं, तो उसमें क्या है, एक पोलोनियम भी है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है मेरा कि एक ऐसी धातु जो वायु में संरक्षित नहीं होती है, तो ये क्या होती है, सोना नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका AU हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि CO2 गैस को जल में घुलाने पर कौन सी गैस बनती है, तो देखिए CO2 जिसको हम बोलते हैं यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको जब हम गैस को जल में घुलाने पर जो गैस बनती है ये कौन बनती है, तो कार्बोनिक अम्ल बनती है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है कि अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातुओं द्वारा विस्थापित गैस का नाम है, तो ये हो जाएगा H2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 82 है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से होता है, तो ये होता है विद्युत अपघटन विधि से, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है मेरा कि लाल तप्त लोहे पर जल वाष्प की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ है, तो ये हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि कहलाती है, देखिए ये कहलाती है असद लेपन या तो जस्तीकरण, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है मेरा कि सबसे अधिक आघात वर्धी है या तो तन्य धातु है, तो ये क्या हम बताएं, तो ये हो जाता है सोना हो जाता है, जिसको हम AU कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है मेरा कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो देखिए सिनेबार किसका है, पारा का है, तो पारा का सिंबल क्या होता है, Hg होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 87 देख लेते हैं। 87 में कि एक धातु जिसका संरक्षण होता है, तो ये क्या होता है, लोहा होता है, जिसपे जंग लगता है, तो क्या किसका हम परत चढ़ाते हैं, तो ये जिंक का हम परत चढ़ाते हैं इसको संरक्षण के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में कि
रेलुमीन एक मिश्र धातु है जो कि बना है, तो ये बना है एल्युमिनियम, कॉपर, Mg हो गया और Mn हो गया, जिसको हम मैग्नीशियम और मैग्नीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑक्सीडेशन, जिसको हम कहते हैं अवकरण, मतलब रिडक्शन, या तो इसको बोलते हैं अपचयन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से अवकरण या तो अपचयन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है मेरा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है इनमें से ये हो जाएगा हीरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 91 में कि अयस्क में अशुद्धियों के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आघात्री कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। देखिए मुक्त अवस्था में बोल रहा है नहीं पाई जाती है, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा इसका, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है मेरा, निम्नलिखित में कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए कौन हो जाएगा, तो अभिक्रियाशील धातु, तो यहाँ से हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में विद्युत संयोजक और यौगिक जल में प्रायः होता है। तो ये क्या होता है, विलय होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 के हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क कहते हैं। हेमेटाइट जो होता है ये लोहा का अयस्क होता है, और एल्युमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट होता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉपर का क्यूपराइट हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है कि धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है। देखिए अम्लराज में जो सिर्फ घुलता है ये होता है, क्या हो जाता है, सोना घुलता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 है मेरा कि निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन लोहा द्वारा होता है। तो 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, तांबा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है मेरा कि निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। तो देखिए आयनिक यौगिक बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है मेरा कि कॉपर पायराइट्स का रासायनिक संगठन निम्नांकित में कौन है। तो ये हो जाएगा CuFeS2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है मेरा कि देखिए निम्नांकित में पीतल किनकी मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल जो है ना, इसका ट्रिक क्या बताए थे हम, पिताजी। तो पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, और जी से हो गया जिंक। तो यहाँ से हो जाएगा कॉपर तथा जिंक। तो देखिए कॉपर प्लस जिंक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा लास्ट है आज के सेशन का। तो देखिए 101 में है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है। देखिए यहाँ दर्शाया गया है, इसको समझिएगा थोड़ा से। यहाँ ABCD करके दिया है, और यहाँ से 9 और 19 दिया है। तो 9 होता है, देखिए एटॉमिक संख्या होता है, ये एटॉमिक मास होता है, जिसको ये परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है, और ये परमाणु संख्या को। तो 9 किसको किस तत्व का होता है, तो ये होता है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन देखिए ये क्या है, धातु है, नहीं है। चलिए 12 होता है किसका, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है इसका। देखिए 12 एटॉमिक नंबर हो गया, 24 क्या हो गया इसका, परमाणु द्रव्यमान हो गया। अब देखिए यहाँ से 6 12 तो कार्बन है, नहीं है धातु। चलिए 8 हो गया ऑक्सीजन, ये भी नहीं है। तो एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम का क्या होता है, सिंबल Al होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 12 हो जाता है, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये 24 हो जाता है। तो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं, तो आप लोग जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए हम इसी तरह कंटिन्यू डालते रहेंगे वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।